दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परफेक्ट रिजल्ट पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं बिहार दरोगा के बारे में, जिसका एग्ज़ाम मिड दिसंबर में शेड्यूल हुआ है। लगभग 50 दिन बचे हैं। तो आज हम बात करेंगे कि इन 50 दिनों में आप क्या कर सकते हैं। सारे कैंडिडेट के बारे में बात करेंगे, जो पुराने हैं, जो नए हैं, जो एकदम नए से कंपटीशन में आए हैं, या जो प्री या मेंस में छटे हैं, सबके बारे में बात करेंगे। कुछ स्पेशली टॉपिक और स्पेशली सब्जेक्ट के भी बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले प्री के बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए, जो बिहार दरोगा प्री में 95 नंबर का जीके जीएस पूछा जाता है और 5 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है। जिसमें हम सबसे बड़े सेक्शन का बात करें, सबसे बड़े सेक्शन, तो लगभग 65 क्वेश्चन स्टैटिक्स जीके से पूछा जाता है। साइंस को छोड़ दे तब 65 से 70 समझिए कि स्टैटिक्स जीके से पूछा जाता है। 12 क्वेश्चन साइंस से पूछा जाता है। तो सबसे पहले स्टैटिक्स जीके के बारे में बात करते हैं। तो मान लीजिए कि 70 में से जो 50 क्वेश्चन आपका रहेगा, वो ये लूसेंट का किताब है, इससे रहेगा। ये ब्लू वाली लूसेंट है। 50 क्वेश्चन आपको इससे रहेगा। तो सबसे पहले आपको तैयारी किसका करना है दोस्त? 50 क्वेश्चन का, क्योंकि सबसे बड़ा सेक्शन यहीं से आपको पूछा जाता है। 45 से 50 क्वेश्चन आपको इसी किताब से देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें, तो सबसे ज़्यादा किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं? तो जो 1717 दरोगा था या 2446 दरोगा था, उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन करेंट अफेयर, लगभग 23 से लेके 28-29 तक क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था। 1717 का भी 2 पालियों में एग्ज़ाम हुआ था, फिर 2446 का भी 2 पालियों में एग्ज़ाम हुआ था। तो प्रत्येक पाली में ऐसा देखा गया कि लगभग 25 से लेकर 30 क्वेश्चन करेंट अफेयर का पूछा गया। तो अकेला करेंट अफेयर एक ऐसा सेक्शन है दोस्त, जो आपको प्री एग्ज़ाम में सिलेक्शन में मदद कर सकता है। और नया स्टूडेंट जो अभी तैयारी में जुटे हैं, उनके लिए भी करेंट नया है, और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी करेंट अफेयर नया है। दोनों के लिए सेम करेंट अफेयर है। करेंट अफेयर क्योंकि वो अभी हाल फिलहाल का घटना है, 1 साल पहले का घटना है, और आप भी तैयारी करने 6 महीना या 1 साल पहले ही जुटे होंगे। तो दोनों कैंडिडेट करेंट अफेयर पर बहुत अच्छे से फोकस करेंगे। सबसे पहले करेंट अफेयर का बात करें कि आपको करेंट अफेयर कहाँ से करना है। तो अभी टाइम कम है दोस्त। स्पीडी करेंट अफेयर का एक बुक आता है। अगर आपको लग रहा है कि आप न्यू स्टूडेंट है और आप उसको नहीं कर सकते, तो इडुटेरिया करेंट अफेयर का भी बुक आता है। आपको करेंट अफेयर वहाँ से कर लेना है। स्पीडी करेंट अफेयर, इडुटेरिया करेंट अफेयर। करेंट अफेयर का मेंस में कोई रोल नहीं है, तो आपको इसी हिसाब से करेंट अफेयर पढ़ना है कि बस आपका प्री का बेड़ा पार लग जाए। कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर क्या डेली करेंट अफेयर पढ़े अभी से? बताइए दोस्त, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम है। लगभग 17 लास्ट वीक या सेकेंड लास्ट वीक के दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होगा। तो बताइए अभी से करेंट अफेयर पूछ के आप क्या करिएगा पढ़ के? मान लीजिए आपका करेंट अफेयर पूछा जाएगा, तो 15 नवंबर से पहले का करेंट अफेयर पूछा जाएगा। तो 20 अक्टूबर हो गया है। 20 अक्टूबर के बाद के अगर करेंट अफेयर को आप देखते हैं, तो लगभग 1 मंथ, 20 नवंबर तक मैक्सिमम। तो आप ये लास्ट 1 मंथ का करेंट अफेयर डेली क्यों कर रहे हैं? उतना टाइम में तो आप इडुटेरिया या स्पीडी करेंट अफेयर आराम से पढ़ सकते हैं। दोनों करेंट अफेयर को मिला के पढ़िए, स्पीडी और इडुटेरिया। मैं अपने टारगेट 1275 दरोगा का जो बैच है, उसमें भी मैं करेंट अफेयर दोनों का पढ़ा रहा हूँ। दूसरा, अगर आपको प्रीवियस ईयर और भी अच्छे से क्वेश्चन देखना है और दरोगा में आपको अपना एक सीट शेड्यूल फिक्स करना है, तो अभी से ही आप क्वेश्चन बैंक, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन बैंक को देखिएगा, उतना ज़्यादा आपको इस एग्ज़ाम के बारे में नॉलेज होगा। जैसे होता है ना दोस्त कि सागर में जो जितना गोता लगाया उतना मोती चुना, तो उसी तरीक़ा से प्रीवियस ईयर या क्वेश्चन बैंक है। लोग गुरु के पास क्यों जाते हैं? मार्ग दिखाने के लिए। और मैं समझता हूँ आपका सबसे अच्छा मार्गदर्शक किसी भी परीक्षा के लिए, ये नहीं कि बस दरोगा के लिए, आपके किसी भी परीक्षा के लिए सबसे अच्छा मार्गदर्शक है क्वेश्चन बैंक। और किस प्रकाशन का क्वेश्चन बैंक करें? तो आप प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन बैंक आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बैंक है रुक्मिणी प्रकाशन का, प्लेटफॉर्म का, आप उसको ले सकते हैं। या अन्य कोई प्रकाशन जो आपको अच्छा लगे, आप उसका क्वेश्चन बैंक ले सकते हैं। रुक्मिणी में एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा है, मैं उसको करवा रहा हूँ अपने टारगेट बैच में, तो आप वहाँ से जुड़कर भी उसका तैयारी करते हैं। अब चलिए हम स्टैटिक्स जीके पर बात करते हैं कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और साइंस के लिए क्या करें। तो साइंस का दोस्त
बड़ा रोल है इस परीक्षा में, प्री एग्ज़ाम में भी और मेंस एग्ज़ाम में भी बड़ा रोल है इस परीक्षा में साइंस का। तो साइंस के लिए मैं एक बुक सजेस्ट करूँगा, दृष्टि क्विक साइंस। ये दृष्टि क्विक साइंस की किताब है और आप उससे साइंस कर सकते हैं। मैं उसको भी अपने ग्रुप में करवा रहा हूँ। कैसे करवा रहा हूँ आप वहाँ जुड़िएगा तब पता चलेगा, लेकिन आप इतना समझ लीजिए लाइन बाय लाइन करवा रहा हूँ। और अगर साइंस के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं तो आपको साइंस से क्वेश्चन नहीं छूटेगा, प्रारंभिक परीक्षा में या मुख्य परीक्षा में। मान लीजिए जो बच्चे दृष्टि क्विक साइंस नहीं कर सकते वो अभी बस प्रारंभिक परीक्षा के लिए क्या करें कि लूसेंट, जो ये ब्लू वाली लूसेंट की किताब है, इससे आप साइंस पढ़ लीजिए और जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव का साइंस है उसको लगा लीजिए, तो आपका साइंस का बेड़ा पार हो जाएगा। हिस्ट्री और पॉलिटी आप इसी किताब से करेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी आप तत्काल में इस किताब से करेंगे। वैसे इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन, बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन देखा जाता है जो इस किताब से पार हो जाता है और दूसरे किताब से पूछे जाते हैं। वैसे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी का कोई ज़्यादा रोल नहीं है इस परीक्षा में, लेकिन फिर भी प्री में तो आपको पढ़ के जाना है दोस्त। और वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का अगर बात करें कि सर कहाँ से वो क्वेश्चन लाए जा रहे हैं, तो एक किताब है दृष्टि सामान्य ज्ञान का ही आता है। इसमें जो ज्योग्राफी वाला सेक्शन है वो बहुत अच्छे से कवर कराया गया है, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो चाहे वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। ये आपका प्री में भी काम देगा और मेंस में भी काम देगा। तो आप अभी से ऐसा तैयारी करें दोस्त कि प्री के साथ साथ आप मेंस को भी कवर करके चले। तो प्री का सारा स्ट्रेटजी समझ गए होंगे दोस्त। करेंट अफेयर आपको मैक्सिमम करना है, जितना हो सके आपको करेंट अफेयर, वो दोनों किताब स्पीडी करेंट अफेयर और यूटेरिया करेंट अफेयर पढ़ जाना है। इन दिनों में मैं बोलूँगा कि आप वीडियो कम देखिए, जो क्लास का आप लेक्चर देखते हैं वो कम देखिए, प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिए करिए। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किताब पढ़िए, उसी चैप्टर से आपसे जितना हो, आप जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा उतना ज़्यादा आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा होगा। अब चलिए हम बात करते हैं कि सेट प्रैक्टिस कितना योगदान है इस एग्ज़ाम को निकालने में, सेट प्रैक्टिस में। तो दोस्त मैं ज़्यादा सेट नहीं सजेस्ट करूँगा, लेकिन हाँ पर डे एक सेट तो आपको चाहिए ही। वो प्री के लिए आप टेलीग्राम के माध्यम से भी कर सकते हैं। जैसे मैं एक टेस्ट डेली करवाता हूँ रात्रि 9 बजे में अपने ग्रुप में दरोगा के लिए, तो आप वहाँ से जुड़ के कर सकते हैं, या आप टारगेट बैच में भी जुड़ के प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, सारा क्वेश्चन बैंक और प्रैक्टिस सेट। तो वो चीज़ आप एक प्रैक्टिस सेट कम से कम डेली मारिए प्री के लिए। मेंस के लिए मैं ऑफलाइन भी प्रैक्टिस सेट सजेस्ट करूंगा और ऑनलाइन। मेंस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑनलाइन, क्योंकि 75 नंबर के जीके जीएस पूछता है। तो दोस्त आप समझ गए होंगे कि आप इन 50 दिनों में आपको क्या करना है। मैक्सिमम रिवीजन, जो लड़के पढ़ चुके हैं वो सब किताब, वो मैक्सिमम रिवीजन करेंगे, जितना ज़्यादा हो सके आप रिवीजन करिए। अब चलिए बात करते हैं जो पुराने स्टूडेंट हैं वो क्या करें, जो प्री निकाल चुके हैं, मेंस में छट रहे, उसके लिए क्या करें दोस्त। तो आप लोगों को प्री से तो बहुत अच्छा रिश्ता है, आप प्री ऐसे ही क्वालिफाई कर दे जाइएगा। बस इतना दिमाग में रखिएगा कि जीके जीएस आपको नहीं छोड़ना है, जीके जीएस पढ़ते रहना है। और जो लड़का मेंस में छट रहा है, मैं उसका देखा हूँ कि उसका मैथ और साइंस, ये दोनों सेक्शन बड़ा वीक रहता है। तो आप उस चीज़ को अपना अच्छा करें, मैथ और साइंस पर फोकस करें। और साइंस वाले तो ये जो दृष्टि सामान्य ज्ञान का साइंस है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा जितना बार हो सके आप इस किताब को मेंस आने से पहले पढ़ जाइए। क्योंकि अगर मान लीजिए अभी से आप घटना चक्र पर फिर से जाते हैं तो प्री तक आपका घटना चक्र कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन जो लड़के घटना चक्र पढ़ चुके हैं, घटना चक्र का सारा सेक्शन जिनके लिए कवर कर लिए हैं, तो वो लड़के घटना चक्र पढ़ सकते हैं, लेकिन स्पेशली कुछ सब्जेक्ट के। अब चलिए दोस्त इस वीडियो का सार क्या है। सार यह है दोस्त कि 50 दिन बचे हैं, तो सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ करना है, करेंट अफेयर पर। इन 50 दिनों में करेंट अफेयर कैसे पढ़ना है, तो वार्षिकांकी जो आता है स्पीडी और यूटेरिया का, उससे करना है। दोनों किताब को कवर करके चलना है दोस्त। दूसरा, जो नया लड़का है वो कोशिश करेंगे कि बस आप यूटेरिया करेंट अफेयर पढ़ के चले जाओ, आपका एग्जाम में लगभग बेड़ा पार हो जाएगा। दूसरा, लूसेंट जीके जो ब्लू वाली आती है उसको अभी आप इन दिनों में जितना मतलब मैक्सिमम जितना बार आप रिवीजन कर सकते हैं वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। तीसरा, ज्योग्राफी दृष्टि सामान्य ज्ञान से करना है। लूसेंट से तो कर ही लेना है, क्योंकि आप लूसेंट पढ़ चुके हैं, तो लूसेंट का ज्योग्राफी आपके लिए हलवा लगेगा, तो आपको लूसेंट से ज्योग्राफी पढ़ना ना। उसके अलावा दृष्टि सामान्य ज्ञान से भी आप ज्योग्राफी को कवर कर लेंगे। तो जब ये सारी चीज़ें आप कर लेंगे दोस्त, और एक प्रैक्टिस से डेली कम से कम एक, अगर आप 2 मार सकते हैं, आपको लग रहा है कि हम 1 घंटा में सेट मार भी लेते हैं, मिला भी लेते हैं, तो आप 2 प्रैक्टिस सेट भी कर सकते हैं।
दोस्त इसी तरीके के और भी जानकारी के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और इस वीडियो को उन छात्रों को ज़रूर शेयर करें जिनको इस तरह का ज़रूरत है या जो देहात में रहते हैं, मार्गदर्शन के अभाव में वो नहीं पढ़ पाते हैं, उन छात्रों तक हमारा वीडियो ज़रूर पहुंचाएं। ये आपके लिए समझिए कि गुरु दक्षिणा है, जो वीडियो आप पहुँचा रहे हैं उसके लिए। इस वीडियो में बस इतना ही दोस्त, हम आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद।